नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में एक साथ हुई इंदिरा रसोई की शुरुआत। 8 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। जिला अस्पताल में कोरोना संदिग्ध की मौत, सैंपल जांच के लिए भिजवाए। बारिश के चलते नगर परिषद ने नहीं हटाया सिंचाई कॉलोनी से अतिक्रमण। रात में लोगों ने किया था विधायक आवास पर प्रदर्शन। जिले भर में बरसे बादल, अच्छी बारिश से फसलों को होगा फायदा। जिला मुख्यालय की सड़कें लबालब, तो आवागमन में हुई परेशानी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को इंदिरा रसोई के लॉन्चिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे राजस्थान में एक साथ योजना शुरू की गई। इसके बाद टाउन में कलेक्टर ने लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि शहर में रसोई के पहले दिन का खर्च सभापति ने वहन किया। इंदिरा रसोई योजना गुरुवार से शुरू हो गई। जिला मुख्यालय पर 3 इंदिरा रसोई योजना स्वीकृत की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे राजस्थान में एक साथ योजना शुरू की गई। वहीं जिला मुख्यालय पर टाउन स्थित महावीर दल धर्मशाला, जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला और ट्रक यूनियन में रसोई संचालित की जाएगी। वहीं नगरपालिका क्षेत्रों में इसकी संख्या एक होगी। इस बार रसोई की व्यवस्थाओं और मेन्यू में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। भोजन की टोकन मनी 8 रुपए है। भोजन बिठाकर खिलाया जाएगा। टिफिन में भी भोजन पैक कराकर ले जा सकते हैं। रसोई में भोजन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक भोजन मिलेगा। प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती तथा अचार उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं मोबाइल ऐप और सीसीटीवी से रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। लाभार्थी द्वारा कूपन लेते ही मोबाइल पर एसएमएस से सूचना आएगी। लाभार्थी का फोटो खींचते ही स्टेट पोर्टल पर स्वतः अपलोड हो जाएगा। स्टेट डाटा सेंटर पर लाभार्थी संख्या का प्रमाणीकरण भी होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इंदिरा रसोई योजना की लॉन्च की गई है, जो पूरे राजस्थान में एक साथ शुरू हुई है। जैसा कि कल आपको प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया था, इसमें सुबह शाम 2 टाइम का खाना 8 रुपए में देंगे और बाकी की जो कीमत है वो राज्य सरकार वहन करेगी। अपने यहाँ हनुमानगढ़ शहर में नगर परिषद क्षेत्र में 3 रसोइयाँ बनाई गई हैं और बाकी की 5 नगर पालिकाओं में एक रसोई बनाई गई है, जहाँ पे लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम का खाना दिया जाएगा, जिसमें क्वालिटी और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में इस योजना की लॉन्चिंग की है, तो हम लोग उसमें शामिल होकर आए हैं। सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में 3 रसोइयों का संचालन आज श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से इंदिरा रसोई के नाम से स्टार्ट की गई हैं, जिनमें प्रतिदिन 150 व्यक्ति सुबह, 150 व्यक्ति शाम को, कुल 900 व्यक्तियों को भोजन करवाया जाएगा, जिसमें 12 रुपये राज्य सरकार अनुदान देगी एवं 8 रुपये भोजन करने वाले से लिया जाएगा एवं इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे एवं स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना गुरुवार से शुरू हो गई। जिला मुख्यालय पर 3 इंदिरा रसोई योजना स्वीकृत की गई है। पहले ही दिन रसोइयों पर लोगों ने एक कतार में बैठकर थाली में भोजन किया, तो लोगों ने यही कहा कि यह योजना काफी अच्छी है। मात्र 8 रुपए में शुद्ध भोजन खाकर उन्हें काफी राहत मिली। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे राजस्थान में एक साथ इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। वहीं जिला मुख्यालय पर टाउन स्थित महावीर दल धर्मशाला, जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला और ट्रक यूनियन में रसोई संचालित की जाएगी। वहीं नगर पालिका क्षेत्रों में इसकी संख्या एक होगी। महावीर दल धर्मशाला में खाना खाने पहुंचे लोगों ने योजना की काफी तारीफ की। वहीं महावीर दल प्रबंधन के लोगों ने भी योजना के बारे में बताया। महावीर दल में जो धर्मशाला के अंदर जो रसोई बनी है, यहाँ पे हम सभी लोग आए हैं और खाने का टेस्ट किया है। आप लोग भी खा के देखिएगा, काफ़ी अच्छा खाना है, जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। मैं चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इस तरह का खाना तो घर में भी नहीं मिलता। मॉनिटरिंग का ऑनलाइन सिस्टम है, सारी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी हुई। आप देख रहे हैं, जो कूपन लेगा उसकी फ़ोटो भी खींचेगी और पूरी डिटेल ऐप पे जाएगी। उस ऐप के माध्यम से इसकी राज्य स्तर पे मॉनिटरिंग होगी। योजना जो सरकार द्वारा चालू की गई है, उसमें हमने श्री सनातन धर्म महाविद्यालय की ओर से जगह उपलब्ध कराई है और पानी बिजली भी निःशुल्क उपलब्ध कराया है। यहाँ गरीबों को 8 रुपये में खाना मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया योजना चल रही है। खाना भी बहुत शुद्ध एवं पौष्टिक रूप से खाना खुआया जा रहा है। मटर पनीर, सब्जी, दाल, रोटी बहुत बढ़िया, खाना बहुत बढ़िया है साहब।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 रुपये में खाना मिलता है, 8 रुपये में सब कुछ मिलता है। मतलब जो भी सामान है ना, होटल से बहुत बढ़िया सामान है। होटल से सबसे बढ़िया भोजन बहुत बढ़िया था। दाल थी और मटर पनीर की सब्ज़ी थी और तवी की रोटी थी। बहुत बढ़िया खाना बना हुआ है। बहुत बढ़िया खाना खिला रहे हैं, गरीब लोगों को मिल रहा है 8 रुपये के अंदर भोजन, तो बहुत बढ़िया बात। आज से रसोई चालू हुई है, 8 रुपये में खाना मिलता है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का जी, कोई कमी नहीं जी, बहुत बढ़िया जी, सुविधा बहुत बढ़िया, बहुत आदमी बढ़िया खिलाने वाले हैं जो बहुत बढ़िया खिलाते हैं जी। हाँ जी, रसीद कटाई है 8 रुपये। आज मैं यहाँ टाउन में काम करता हूँ, तो किसी ने बताया अभी यहाँ रसोई चालू हो रही है, तो आप 8 रुपये में खाना खाओ, बढ़िया मिलेगा। जिले में एक कोरोना संदिग्ध रोगी की मौत हो गई है। दरअसल नोहर के रहने वाले बुजुर्ग को एक दिन पहले भर्ती करवाया गया था, जिसे पहले से हार्ट रोग की शिकायत थी। डॉक्टरों के मुताबिक सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। जिले में अब तक कोरोना से एक रोगी की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में अब तक 32 जगहों पर कर्फ्यू चल रहा है। कोरोना संदिग्ध रोगी की मौत का मामला सामने आने के बाद बेचैनी का माहौल बना हुआ है। हालांकि यह रोगी हार्ट पेशेंट बताया जा रहा है, लेकिन इसकी कोरोना जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि उसकी मौत कोरोना से हुई है या फिर हार्ट की बीमारी से। वहीं जिले में अब तक 136 जगहों पर कर्फ्यू लगाया जा चुका है। वहीं 104 जगह से हटा भी दिया गया है, जबकि 32 जगह पर अब भी प्रभावी है। इसमें सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ ब्लॉक में 50 बार कर्फ्यू लगा है। कल एक पेशेंट नौर से रेफर्ड था, यहाँ एडमिट हुआ। उस वक्त उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम था और पता लगाया तो जांच करी तो निमोनाइटिस थी उसकी, निमोनिया जिसको बोलते हैं। उसको संदिग्ध मानते हुए उसके सैंपल लिए गए और आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया। बिना ऑक्सीजन के, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम था, ऑक्सीजन लगाई गई, जो ट्रीटमेंट बेस्ट हो सकता था वो दिया गया। वो पहले हार्ट का पेशेंट है, पहले से उसका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था। उम्र 17 साल तो कोमॉर्बिड थी, हाई रिस्क ग्रुप में था। रात को सेटल्ड था, लेकिन सुबह अचानक डिटेरियोरेट हुआ और सुबह उसकी डेथ हो गई। वो जो कोर्ट के निर्धारित राज्य सरकार के और ICMR के निर्देश हैं, उसके हिसाब से इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अभी उसको हम कोरोना पॉजिटिव मान के ही सारे उसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब हम ले रहे हैं। रिपोर्ट बीकानेर से 24 घंटे 36 घंटे में आते हैं, कई बार ज़्यादा सैंपल होने से डिले भी हो जाती है। नगर परिषद ने गुरुवार को बारिश के कारण अतिक्रमण हटाने का अभियान स्थगित कर दिया। नगर परिषद के मुताबिक सिंचाई कॉलोनी में 29 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिन्हें हटाया जाना था। वहीं इस मामले में बुधवार रात को लोगों ने विधायक आवास पर प्रदर्शन कर पुनर्वास की मांग उठाई थी। इस मामले में सभापति ने कहा कि लोगों ने रविवार तक की मोहलत मांगी है, इसके बाद वे स्वेच्छा से मकान खाली कर देंगे। नगर परिषद की ओर से गुरुवार सुबह जंक्शन की सिंचाई कॉलोनी में चिन्हित कब्जों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई से पहले बुधवार रात्रि को नागरिकों ने विधायक आवास पर प्रदर्शन कर रोष जताया। इसमें महिलाओं ने नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुनर्वास की बजाय उजाड़ने का आरोप लगाया। पुलिस की ओर से समझाइश के बाद नागरिक वहां से चले गए। महिलाओं ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए पहले मकान दिखाए थे, लेकिन अब गड्ढों में शिफ्ट किया जा रहा है। बुधवार को परिषद टीम ने उनको चेतावनी दी कि सिंचाई कॉलोनी से मकान खाली कर दो, नहीं तो परिषद गुरुवार सुबह JCB से कब्जे हटाने की कार्रवाई करेगी। नागरिकों की मांग है कि उनको गड्ढों की जगह पर पुनर्वास नहीं करते हुए परिषद के खाली आवासों में शिफ्ट किया जाए। इस मौके पर पहुंचे पार्षद पति ने सभापति और विधायक को कॉल कर मामले से अवगत करवाया। इस पर सभापति गणेशराज बंसल ने आश्वस्त किया कि गड्ढों की जगह पर मिट्टी भर्ती करा दी जाएगी। वहीं सड़क निर्माण का भी भरोसा दिलवाया गया। इस पर नागरिकों ने कहा कि जब तक मिट्टी भरती और सड़क नहीं बन जाती तब तक उनको वहां से नहीं हटाया जाए। इस मांग पर महिलाएं अड़ गई तो मौके पर पहुंचे SI लालचंद और अन्य पुलिसकर्मियों ने एक बार समझाइश कर घर भेज दिया। देखिए महिलाओं ने किस तरह अपनी व्यथा बयां की। नगर परिषद हमें हमारे अपनी बात पे हमने पार्षद जी चुने किस लिए, ताकि हमें अच्छे घर मकान मिल सके और हम अच्छे घर में बैठे थे। आज हमें घर से बेघर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये तो बता दो। हमें अच्छी बड़ी जगह दिखाकर आज हमें दलदल दिया जा रहा है। हम 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे उसे भरने के लिए। ये सारे गरीब आदमी इतना रुपया लगा के बैठे हैं, बताओ कहाँ से आएगा इतना पैसा।
हम लोगों ने आज 10-12 दिन हो गए, महीना हो गया, हमें खाना नहीं खाया, सब लोग पागलों की तरफ घूम रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हो ये तो बता दो, यही मर जाएं। सुबह 12 बजे हमारे को खाली करने के लिए बोला है, किसके घर में जाके सामान रखे आप ये बताओ, और क्यों रखें? 3-3 हजार 5-5 हजार रुपया किराया कहाँ से लेके गए? सब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कर्मचारी हो, और कर्मचारी हो तो क्या उसको रोटी नहीं चाहिए, उसको मकान नहीं चाहिए? क्यों हमारे साथ न्याय हो रहा है? क्यों नहीं न्याय हो रहा? अन्याय क्यों कर रहे हो? क्यों हमारी जान लेने पे उतरे हुए आप लोग? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो हमें बताओ। प्लीज हमारे बच्चों को छत दे दीजिए, उन्हें घर से बेघर मत करो। इन औरतों के चेहरे देखो, हमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, पागल हो गए हम लोग भाग भाग के। अच्छी जगह हमारे को दिखाकर अब खड्डा दिया जा रहा है हमारे को, दलदल वाला। हम कहाँ से भरेंगे वो खड्डा? हमारे पास तो दाढ़ी मजदूरी वाले हैं, कहाँ से भरेंगे हम? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, दाढ़ी मजदूरी वाले आदमी है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है दाढ़ी। नगर परिषद की ओर से जंक्शन में नगर परिषद को आवंटित सिंचाई कॉलोनी की भूमि पर हुए 29 कब्जों को पिछले माह चिन्हित कर लाल निशान लगाए गए थे। कब्जों पर निशान लगाने पर वहां रह रहे लोगों ने इसका विरोध किया तो टीम ने 10 दिन की मोहलत देकर लौट आई। पहले 1 अगस्त तक संबंधित जगह खाली नहीं करने पर कब्जे हटाने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई, लेकिन बाद में मोहलत अवधि बढ़ा दी गई। इस बीच पुनर्वास के लिए जगह चिन्हित कर साफ सफाई करवाई गई। नगर परिषद की ओर से अब गुरुवार को कब्जे हटाने की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए पुलिस जाब्ता भी मंगवाया गया है। इस संबंध में सभापति ने क्या कहा सुनिए। कॉलोनी की जो जमीन नगर परिषद को हैंडओवर हुई है उस पर 20-25 परिवारों का जो लेबर क्वार्टरों पर कब्जा था उसको आज हटाने के लिए नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा जिला प्रशासन से जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया गया था। पुलिस प्रशासन से मदद मांगी गई थी। नगर परिषद का जाब्ता तैयार था, परंतु सभी जो वहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा माननीय विधायक महोदय चौधरी विनोद कुमार जी को निवेदन किया कि हम 5-4 दिन के अंदर अंदर खाली कर देंगे, क्योंकि आज बारिश का मौसम था, सामान लेके जाने में दिक्कत थी। तो उन्होंने इतवार तक का समय मांगा है, उन्हें इतवार तक का समय दिया गया है। सोमवार को उनके द्वारा स्वयं खाली करने का वचन किया है एवं जिस जगह पर हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उनको जगह आवंटित की है, उस जगह पर कुछ मिट्टी भर्ती करनी है, वो मिट्टी भर्ती भी शीघ्र ही करवाकर उनको दी जाएगी। लंबे इंतजार के बाद जिले में अच्छी बारिश ने राहत प्रदान की है। गुरुवार को दिन की शुरुआत बारिश से हुई। इसके बाद बारिश का यह सिलसिला दोपहर 1 बजे तक रुक रुक कर चलता रहा। जिले में हनुमानगढ़ के साथ पीलीबंगा संगरिया में भी अच्छी बारिश हुई है। बारिश से खरीफ और धान की फसल को जीवनदान मिला है। देखिए रिपोर्ट। सावन के बाद अब भादवे के माह में बादल खूब बरस रहे हैं। ऐसे में भाद्र माह की बारिश सावन का एहसास करवा रही है। जिले में गुरुवार को बारिश ने आमजन को राहत प्रदान की, वहीं मौसम में ठंडक पैदा हो गई। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर जल भराव होने से आमजन को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं जंक्शन और टाउन के निचले इलाकों में पानी भरने से आमजन को खासा परेशानी आई। ये अबोर रोड है जी, हनुमानगढ़ से निकलते हैं बस स्टैंड से, इसमें मार्ग में पूरा पानी भरा हुआ है। बहुत दिक्कत आई है जी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की यहाँ पे। सर प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दें, थोड़ा गौर दें। मार्ग सारे भरे पड़े हैं पानी के, कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। देखो पानी का वो जो पानी होता है कुछ लो लेइंग एरिया में 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे खड़ा रहता है। तो हमारी पूरी टीम इसके लिए प्रयास रहता है जल्दी जल्दी पानी निकासी करवाई। हमने सारे शहर के नाले साफ करवा रखे हैं। तो नीचे के एरिया में कुछ देर के लिए पानी खड़ा रहता है, उसके लिए हमने पंप वगैरह लगा रखे हैं और भी व्यवस्था करवा के उसको जल्दी जल्दी निकासी करवा देंगे। एक टाउन के अंदर रेलवे पुल पर समस्या है। रेलवे पुल पे हमने 1.5 करोड़ की योजना एक बनाई है, उसमें पाइपलाइन बिछा के पंप से पानी लेके जाएंगे। पर 3 महीने लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन के दौरान कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। वो लगभग 70% काम हो चुका है। तो अगले 2 महीने में उसको भी करवा के कंप्लीट करवाएंगे। तो फिर ये रेलवे लाइन के पास जो गंदा पानी निकासी है वो भी नहीं रहेगी। उससे अम्बेडकर कॉलोनी, लोहिया कॉलोनी, बबूता सिद्ध कॉलोनी के लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला मुख्यालय पर गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के बाद टाउन और जंक्शन के अधिकांश इलाकों में जल भराव हो गया। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। जल भराव के चलते एक बार तो जनजीवन ठप सा हो गया। टाउन के प्रेम नगर, मुखर्जी कॉलोनी, कलालों का मोहल्ला, पुलिस कॉलोनी, पंचायत समिति के पास, नगर परिषद के सामने, बरकत कॉलोनी, बिहारी बस्ती सहित अधिकांश इलाकों में पानी भर गया। इसके बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौर ने शहर में बरसाती पानी की निकासी का जायजा लिया और नगर परिषद
पर पानी निकासी नहीं करवाने के आरोप लगाए। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने शहर में धीमी गति से हो रही पानी निकासी पर रोष जताया। उन्होंने बारिश के दौरान ही निचली बस्तियों में जाकर जल भराव और नुकसान तथा टाउन में बिहारी बस्ती में बने हुए नगर परिषद के पानी निकासी सिस्टम का जायजा लिया। राठौड़ ने मीडिया को मुखातिब होते हुए कहा कि टाउन के अधिकांश क्षेत्रों से पानी की निकासी नहीं हो रही। वहीं बिहारी बस्ती में नगर परिषद द्वारा डैम सिस्टम और पंप हाउस बनाया गया है, जो कि डैम सिस्टम में लगे गेट को जरूरत पड़ने पर ऊपर उठाकर तेज गति से पानी निकासी की जा सकती है, मगर नगर परिषद के अधिकारियों के अनदेखी के चलते पानी निकासी सिस्टम के गेट बंद पड़े हैं, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर गेट के ऊपर से धीमी गति से जोहड़ में जा रहा है। ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ के प्लान हुआ तो तरीके से दशहरा ग्राउंड का प्लान किया गया था। पानी अगर अधिक आ जाता है, पहले जो जोहड़ था उसमें कम पानी आता था और इसमें 5 गुना पानी ज़्यादा आता है। अगर ये जो लगा हुआ है आप इसको देखो, इसकी ऐसे घुमाने की चाबी है, बैरू ठाकुर साहब के पास है या कमिश्नर साहब के पास है, सुभाष जी बंसल के पास है, जगदीश जी के पास है। अब यहाँ सभापति आगे थोड़ी देखेगा। इन लोगों को कम से कम पूरी मुखर्जी कॉलोनी भरी हुई है, यूको बैंक से आगे इधर आप थाने तक पानी पहुँच गया, घरों में इतना पानी भर गया। जो व्यवस्था सही की गई है तो कम से कम इसको तो खोलना चाहिए ना। इसको एक ऐसा चक्कर है जो शायद बैरू ठाकुर साहब के घर पे पड़ा हो या कमिश्नर साहब के पास पड़ा हो। ये आगे यहाँ की व्यवस्था देखते नहीं, पूरा शहर ये डूब रहा है। अगर इसको खोल दे तो ये पानी ऐसे आएगा जैसे पहाड़ों से नदी आती है, ऐसे सारे नाले वाले साफ हो जाएंगे और कितनी बारिश आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने मांग की है कि सही समय पर पानी निकासी के लिए बने गेट अगर ऊपर कर दिए जाएं तो तेज गति से पानी की निकासी हो सकती है। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को दूरभाष से वस्तुस्थिति से अवगत करवाया और आमजन को राहत पहुंचाने की बात कही। एक्शन साहब को मैंने पहले कहा था, सुभाष जी को, भाई वो इस तरह की व्यवस्था है। सुभाष जी रहे में यहाँ के प्रभारी थे जब ये बन रहा था, तो कम से कम उनको, मेघराज जी को, सबको पता है। स्वामी जी तो नहीं है, लेकिन ये लोग सब रहे हुए हैं। ये किसने लगाया उनसे आप पूछ सकते हो। पहले ईंटें लगी हुई थी, और ये किसने लगाया? इस यहाँ वो चैनल चलना चाहिए, लगना चाहिए। वो उठाया, बंद किया, बड़ा लॉक लगा दे। एक चाबी यहाँ मोहन जी के पास पंपिंग स्टेशन पर रखे, एक चाबी नगर परिषद में रख दे, 2 चाबी। टाउन के वार्ड 46 में लगे बिजली पोल गुरुवार की बरसात के कारण टूट गए। गनीमत यह थी कि इस दौरान बिजली बंद थी, इसी कारण कोई जानमाल की हानि भी नहीं हुई। वार्ड में पोल टूटने के बाद वार्डवासियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने मौके पर पार्षद को बुलाकर खरी खोटी भी सुनाई। वार्डवासियों का यह आरोप था कि डिस्कॉम ने घटिया सामग्री से बने बिजली पोल इस वार्ड में लगाए हैं। हैरानी की बात यह है कि वार्ड में करीब 1 महीने पहले ही यह पोल लगाए गए थे। इसके अलावा अन्य पोल भी जर्जर अवस्था में हैं। इससे हमेशा हादसा होने की आशंका रहती है, मगर इसको और डिस्कॉम और जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर हुई बारिश से पोल लोगों के घरों के सामने गिर गए। वहीं खास बात यह है कि बारिश के चलते गली मोहल्लों में कोई बच्चे आदि बाहर नहीं थे, इस कारण बड़ा हादसा टल गया। वार्ड वासियों ने वार्ड में लगे अन्य पोल को बदलने और उच्च क्वालिटी के पोल लगाने की मांग की है। ये टूटे पहले से नया का सपोर्ट नहीं था खम्मा में, ये कमजोर है खम्मा। हमारा दोनों पशु मर जाता, आज हमारे बच्चे मर जाता, मेरा दोनों पशु मर जाता। पशु के ऊपर तार गिर गया, या फिर ये खम्मा है ना थोड़ा दूर करके लगाओ, या पूरा सपोर्ट दो खम्मा में। खम्मा टूटा, यहाँ 3 है, ये वो 3 खम्मा टूटा है। सपोर्ट वो आगे लगाओ, वो देख लो, सपोर्ट लगाया हुआ है ना, और वैसे यहाँ भी लगाओ, तेज सपोर्ट लगाओ, फिर यहाँ खम्मा लगाना था, दूर 10 फुट दूर लगाओ खम्मा। कमजोर है, वो भी कमजोर है। कल क्या थोड़ा बारिश हुआ, आज फिर गिर गया, आज फिर खम्मा लगा के जाएगा, फिर वो गिर जाएगा, फिर आंधी आएगा, फिर गिर जाएगा, तो जहाँ तो जान बच गया, बार बार थोड़ी जान बचेगा। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? मैं यही कहना चाहता हूँ कि खम्मा है ना दूर लगा और सपोर्ट पूरा दो। इस संबंध में पार्षद पति बहरू ठाकुर ने बताया कि इस वार्ड में लगे पोल को महज 1 महीना ही हुआ है। उन्होंने कहा कि वार्ड वासियों का रोष जायज है। डिस्कॉम अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सभी पोल को बदलना चाहिए ताकि भविष्य में भी कोई बड़ा हादसा न हो। क्या है, जो आज बारिश हुई थी, बारिश के कारण खंभे गिर गए, जो कि अभी करीब महीने पहले लगे थे, जिससे क्या है आखिर बचत तो होगी। नुकसान, बारिश हो रहा था इसलिए कोई नुकसान की नहीं हुई है। इसके बाद मैंने बिजली बोर्ड को टेलीफोन करके उनको बुलवाया गया, अब वो लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, खंभे सही ढंग से नहीं लगाए गए थे, लापरवाही बरती गई। लापरवाही बरती गई है।
आज बड़ा हादसा टला है। हाँ बिल्कुल, हादसा होने से बहुत बड़ा हादसा टला है। कितने हज़ार की लाइन थी ये? 11,000 की लाइन थी। रोडवेज डिपो ने राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सीटू यूनियन के कर्मचारियों तथा रिटायर्ड कर्मचारी कल्याण समिति के कर्मचारियों ने प्रथम चरण के आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी इस कोरोना महामारी के दौरान खुद व परिवार की जान की परवाह किए बिना ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार और रोडवेज की ओर से उनकी अनदेखी की जा रही है। इस दौरान जुलाई माह के भत्ता और पेंशन आज तक जारी नहीं हुए, इससे उनके समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। यूनियन सचिव विक्रांत साहरण और कल्याण समिति अध्यक्ष पृथ्वी सिंह महिला ने बताया कि रोडवेज के कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अगार के अंदर राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त आह्वान पर, संयुक्त प्रदेशव्यापी आह्वान पर राजस्थान रोडवेज हनुमानगढ़ अगार के कर्मचारियों ने जुलाई माह के वेतन और पेंशन नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों ने अपनी वाजिब मांगों को रखते हुए मुख्यालय को अवगत करवाया है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी कर्मचारी ने दिन रात अपनी सेवा जारी रखते हुए अनेक लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है, फिर भी राज्य सरकार और मुख्यालय द्वारा उनकी निरंतर अपेक्षा की जा रही है। उनको न ही तो समय के ऊपर 7वां वेतनमान दिया गया है और जो हमारे सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हो चुके हैं उनके लिए अभी तक उनके समस्त परिलाभों का भुगतान उनको अभी तक नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने जीवन यापन की जीवन यापन के लिए बहुत विषम परिस्थितियां उनके सामने खड़ी हो गई है। इसलिए आज रोडवेज यूनियन जो सीटू है वो समस्त कर्मचारियों की मांगों को रखते हुए हम आह्वान करते हैं, मुख्यालय से मांग करते हैं, राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि कर्मचारियों को समय के ऊपर उनका वेतन और पेंशन जारी किया जाए और जो भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको उनके समस्त जो परिलाभ है वो जारी किया जाए। इसी के साथ हमारे अनेक साथी जो अभी एक नया मैटर चल रहा है 552 का, जिसके अंदर जो कि एक सही और उचित सही दिशा निर्देशों से राजस्थान रोडवेज के अंदर भर्ती हुए हैं और उसके बावजूद राज्य सरकार और जो रोडवेज का जो प्रशासन है मुख्यालय जो उनके ऊपर एक नौकरी की तलवार लटकाए हुए बैठा है कि उनकी नौकरी छीनने जा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि उन अभ्यर्थियों की नौकरी को सुरक्षित रखते हुए आप जो 461 जो अन्य नए अभ्यर्थी अंदर आ रहे हैं उनको भर्ती किया जाए, जिससे रोडवेज का संचालन में सुधार होगा। जिले में बारिश आने के साथ ही घग्गर में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। गुरुवार को नाली बैंड में 500 क्यूसेक पानी की आवक हुई। खास बात यह है कि इस सीजन में दूसरी बार घग्गर में पानी की आवक हुई है। इससे धान की फसल लगाने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। जिले के किसान अभी तक सूखे का सामना कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से राहत मिली है। शिवालिक की पहाड़ियों पर मानसून मेहरबान हो चुका है। इस कारण गुलाचिका से घग्गर नदी में पानी छोड़ा गया। पानी गुरुवार को ओटू हेड के बाद नाली बेल्ट में पहुंच गया। इसके साथ भाखड़ा व पोंग बांध के कैचमेंट एरिया में भी भारी बरसात हो रही है। इस कारण एक ही दिन में पोंग बांध का जलस्तर 2 फीट व भाखड़ा डैम का लेवल 1.25 फीट बढ़ गया है। डैमों में जलस्तर बढ़ने से सितंबर माह में भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों को 4 में से 2 समूह में पानी मिल सकेगा। बांधों का जलस्तर बढ़ने और घग्गर में पानी की दूसरी बार आवक से जिले के किसानों को निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा। सर्वाधिक फायदा घग्गर बेल्ट के काश्तकारों को होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार गुलाचिका हेड से गुरुवार को 11,550 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। खनौरी हेड पर 3,000, वहीं नाली बैंड में गुरुवार को 700 से 800 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। हिमाचल प्रदेश में हो रही बरसात के कारण आगामी दिनों में पानी की मात्रा और बढ़ेगी। साथ ही घग्गर का पानी राजस्थान भी पहुंच जाएगा। घग्गर में पानी आने से धान की खेती करने वाले काश्तकारों को फायदा होगा। किसान धान के खेतों में पर्याप्त पानी भर सकेंगे। पानी के बारे में क्या बोले अफसर, आप खुद सुनिए। हमारा पानी जो आता है वो भी ओटू हरियाणा के ओटू हेड से पानी जो है वो जीडीसी घग्गर डाइवर्जन चैनल में प्रवेश करता है और राजस्थान में एंटर करता है। अभी बरसात 2 दिन से हो रही है और इससे ओटू हेड से वर्तमान में अभी 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि वहाँ से बहाव लेते हुए हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 6 से 29 पर बने साइफन से प्रवेश करता है। उससे आगे हमारी घग्गर डाइवर्जन चैनल बनाई हुई है, जो कि 0 आरडी से 158 आरडी तक जाती है, जिससे हम इस पानी को आगे रेगुलेट करते हैं।
घग्गर डाइवर्जन चैनल में RD 24 और 24.500 पर 2 स्केप बने हुए हैं, जिससे पानी को हम घग्गर नदी में छोड़ते हैं। घग्गर नदी में मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से पानी छोड़कर एज पर रेगुलेशंस जो कि राजस्थान सरकार द्वारा तय है, वो आगे का जो पानी है वो GDC चैनल में छोड़ देते हैं। GDC चैनल की RD 133 पर सूरतगढ़ ब्रांच के लिए रेगुलेशन गेट बने हुए हैं, तो सूरतगढ़ ब्रांच को भी हम पानी फीड करते हैं ताकि काश्तकारों को फसल के लिए लाभ मिल सके। अगर पानी बहुत अधिक आ जाता है तो उसके लिए हमने प्री मानसून तैयारी कर रखी है। हमने वीक पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्रॉपर वॉच करके स्ट्रेंथेंड कर रखा है और पूरा स्टाफ अलर्ट है। हमने वायरलेस पॉइंट भी बना रखे हैं, जो 3-4 जगह हमने हेड पे रख रखे हैं। एक हमने हनुमानगढ़ में कंट्रोल रूम भी बना रखा है। इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को मनाई जाएगी। इसके बाद 10 दिन तक गणपति विराजेंगे। कोरोना के चलते जहां मंदिर बंद रहेंगे, वहीं हमेशा गणेश महोत्सव मनाने वाली समितियों ने भी इस बार सामूहिक कार्यक्रमों से परहेज करते हुए घरों में ही मूर्ति स्थापना का आह्वान किया है। कोरोना महामारी के बीच पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा राजकीय जिला अस्पताल में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल ऑफिसर अंकुश श्रीवास्तव का कहना था कि जिला अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर्स लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और आमजन की सेवा में लगे हैं। ऐसे में समाज सेवा में अपना योगदान देते हुए बैंक के स्टाफ द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सामाजिक सरोकार के तहत जिला हॉस्पिटल में मास्क और सैनिटाइजर स्टाफ के लिए भेंट किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में कुछ दिन पूर्व भी हमने हनुमानगढ़ जंक्शन में चिकित्सालय में आम पब्लिक को मास्क वितरण किया था। और कोरोना कोविड-19 के चलते समाज में जो आवश्यकता है गरीब तबके को या हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मदद के लिए बैंक हमेशा आगे रहा है ऐसे कार्यों के लिए। और भविष्य में भी पंजाब नेशनल बैंक जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, सामाजिक सरोकार में बढ़ चढ़कर कार्यक्रम करता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को जिला मुख्यालय पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली। कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलवाई। समाज में सद्भावना बनाए रखनी चाहिए, लोगों के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। यही शपथ गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों कर्मचारियों ने ली। शपथ समारोह में कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम अशोक आसीजा सहित कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। शपथ आज राजीव गांधी जी की जयंती है तो उसकी शपथ दिलाई थी हमने। सद्भावना दिवस के रूप में आज इसको मनाया जाता है, उसकी शपथ हमने दिलवाई थी। राजकीय एमपीजी कॉलेज में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि सद्भावना दिवस पर
महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा ली गई। कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना को सुनिश्चित करते हुए सद्भावना दिवस मनाया गया। भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। जिले को नशा मुक्त करने के लिए चलाए गए नशा मुक्त अभियान के पोस्टर का विमोचन गुरुवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने किया। इस मौके पर एडीएम सहित समाज कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। यह पोस्टर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में लगाए जाएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित जिले में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला प्रशासन द्वारा पोस्टर विमोचन के माध्यम से जिले में सभी लोगों को प्रचार प्रसार करने हेतु प्रेरित किया गया और इस पोस्टर विमोचन के माध्यम से पूरे जिले में जो साल भर नशा मुक्ति के लिए कार्रवाई होगी उसका शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में लास्ट जो विगत 15 अगस्त को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत रथ यात्रा भी प्रचारित की गई थी, जो जगह जगह सभी लोगों को जागरूकता प्रदान कर रही है। और इसके माध्यम से यही संदेश है कि हम लोग, हमारा संकल्प रहे नशा मुक्त हनुमानगढ़। इस पोस्टर विमोचन के माध्यम से पूरे ज़िले के अंदर सभी ग्राम पंचायत, सभी उपखंड कार्यालय और जितने भी राजकीय कार्यालय हैं वहाँ सभी पे इसके लिए पोस्टर विमोचन के बाद वहाँ पे ये वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी आगामी ये प्रथम चरण है, द्वितीय चरण में सभी उपखंड स्तर पर भी इसकी बैठकें आयोजित होना प्रस्तावित है और तृतीय चरण में सभी ग्राम और नगर पालिका स्तर पर भी इसकी बैठकें होना प्रचारित है। समर्थन मूल्य पर खरीद की जाने वाली फसलों की तुलाई मंडी के स्थायी मजदूरों से करवाने व फसल तुलाई में ठेका प्रथा को बंद करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को तोला थान का मजदूर यूनियन जंक्शन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम कपिल यादव को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल यूनियन के अध्यक्ष दर्शन सिंह जाट ने बताया कि पूर्व में भारतीय किसान निगम द्वारा किसानों की नरमा की फसल धान मंडी में व्यापारियों के माध्यम से खरीद की जाती थी, मगर गत वर्ष भारतीय कपास निगम द्वारा नरमा की खरीद सीधे ही किसानों से करते हुए मंडी से बाहर धर्म कांटे पर तुलवाकर भंडारगृह में ले जाई गई और इस तरह से खरीद होने के कारण मंडी के मजदूर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह से गत वर्ष रबी सीजन की फसल चना, सरसों, मूंग आदि की तुलाई भी ठेकेदार के माध्यम से करवाई गई थी, जिसके कारण मंडी के स्थायी मजदूर जो पिछले 50-60 वर्षों से मंडी में स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा और ये मजदूर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो भारतीय खाद्य निगम जो नरमे की खरीद कर रही है वो सीधी किसानों से कर रही है। हम ये नहीं कहते भी किसानों से खरीद मत करो, किसानों से खरीद करो, पर इन्होंने एक और नया हड़म्बर रचा दिया है कि धर्मकांटे से ट्रालियाँ तुला रहे हैं। धर्मकांटे से ट्राली तुलाएंगे तो आज जंक्शन धान मंडी या राजस्थान के अंदर जितनी भी धान मंडियाँ हैं, कम से कम एक मंडी के अंदर 50,000 मजदूर हैं जो कि बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरा कलेक्टर महोदय से और कृषि मंत्री से और हमारे महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम से और हमारे निहाल चंद जी जो कि हमारे सांसद हैं और हमारे जो एमएलए हैं चौधरी विनोद कुमार जी से मेरा निवेदन है कि आज 50,000 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे एक मंडी के अंदर, जो कि हमारे 33 जिले हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।